वटी वन में राम, सीता और लक्ष्मण शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी राक्षसी सूर्यपणखा की अपमानजनक हार से क्रोधित होकर वह अपने भाई रावण के पास पहुंचती है और सीता का रूप, सौंदर्य तथा राम के पराक्रम का उल्लेख करती है। रावण पहली ही कथा में सीता के सौंदर्य पर मोहित हो जाता है और उसे पाने की इच्छा से जल उठता है। वह अपने मामा मारीच के पास सहायता मांगने जाता है। मारीच राम के तेज और वीरता से भली भांति अवगत था, इसलिए रावण को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रावण उसे धमकाता है और अंत में जान का भय देखकर मारीच रावण की योजना में साथ देने को विवश हो जाता है। मारीच मृग का रूप धारण कर पंचवटी में आता है। उसका स्वर्णिम आकर्षक स्वरूप देखकर सीता मोहित हो जाती है और राम से उसे पकड़ने या लाने का आग्रह करती है। लक्ष्मण चेतावनी देते हैं कि यह असाधारण हिरण है, लेकिन राम अपनी पत्नी की इच्छा के कारण मृग के पीछे जाते हैं। मारीच राम के तीर से मृत्यु का अनुभव करता है और मरने से पहले राम की आवाज में सीते, लक्ष्मण पुकारता है, ताकि लक्ष्मण और सीता राम की पुकार सुनकर घबरा जाती है और लक्ष्मण से राम के पीछे जाने को कहती हैं। लक्ष्मण पहले मना करते हैं, परंतु सीता उनकी निष्ठा पर प्रश्न उठाती है, जिससे आहत होकर लक्ष्मण राम की खोज में वन की ओर चले जाते हैं। जैसे ही सीता कुटिया में अकेली होती है, रावण साधु के वेश में आता है और सीता से भिक्षा मांगता है। जैसे ही वह बाहर आती है, रावण अपने असली रूप में आकर सीता का अपहरण कर लेता है और उन्हें अपने रथ में बिठा लंका की ओर ले जाता है। मार्ग में जटायु नामक गरुड़ पक्षी रावण से सीता को बचाने का प्रयास करता है, परंतु रावण उसके पंख काट देता है और जटायु घायल होकर धरती पर गिर जाता है। रावण सीता को लंका ले जाता है, जहां वह अशोक वाटिका में उन्हें बंदी बनाकर रखता है। दूसरी ओर राम और लक्ष्मण लौटते हैं तो कुटिया खाली पाते हैं। जटायु राम को सीता के अपहरण की पूरी कहानी बताकर अपने प्राण त्याग देता है। यह एपिसोड सीता हरण, जटायु के बलिदान और राम की अगली यात्रा की पृष्ठभूमि तैयार करता है, जिससे रामायण के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध प्रसंगों की शुरुआत